रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिएगा। ऐसा योग लगे आपके जीवन में कि आप जिस व्यापार को आपने करा उस व्यापार में आपको फल नहीं मिला, फिर आपने व्यापार चेंज करा, फिर बदल कर देखा, फिर उस व्यापार को कर कर देखा, उसमें फल नहीं मिला, फिर आपने वापिस व्यापार को बदलने का विचार किया, तो हमारा निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर कर देखना। 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ा कर देखिएगा। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता महाराज, वो व्यापार का धन वापिस नहीं आ पाता। तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं, उसको क्या कहूं। उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है महाराज। आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती। बहुत ध्यान लगाइएगा। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे, ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा उस स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है, अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, एक लड़की शंकर भगवान की 6 नंबर की अशोक सुंदरी उनके चरणारविंद के पास, उनके गणेश षडानंद कार्तिकेय के मध्य में। जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई
मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है, और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है, शिव तत्व को जा। और निवेदन है सब भाव से करना है, हृदय चित्त आनंद। जो एक पत्र आया है, देखिए, मैं सुशीला देवी भिवानी राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो सुशीला देवी तो हाथ हिला सकती हैं। भिवानी राजस्थान। मैं सुशीला देवी भिवानी राजस्थान से आई हूं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका जॉब नहीं लग पा रहा था। तब मैंने आपकी पंच बेलपत्र का प्रयोग करवाया, और पंच बेलपत्र वाला प्रयोग कराया तो बाबा की कृपा से, पशुपतिनाथ की कृपा से मेरे बेटे का सरकारी जॉब लग गया। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। यह शिव तत्व है, वो घड़ी है। और ऐसे कई पत्र हैं जिन पत्रों में आप लोगों की नौकरी के लिए आप लोगों ने बाबा से प्रार्थना करी, और इसमें कई पत्र हैं जिनके सबके जॉब बाबा ने लगाए। कितनों का वर्णन करें, कितनों के लिए। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शिव की आराधना करें। 3 स्थान पर बेलपत्र। तो अब जितने लोग भी यहाँ आए हुए हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कौन से दिन करना है? जम के बोलो जरा। रविवार के प्रदोष। पहला बेलपत्र बोलते जाओ जम के, अशोक सुंदरी। दूसरा बेलपत्र शंकर भगवान के, जम के बोलिए, जम के बोलो जरा। दूसरा बेलपत्र शिव लिंग के ऊपर 5 कन्याओं का स्मरण कर कर नाम बोलेंगे सभी। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये 5 कन्याओं का स्मरण करके शिवलिंग। तीसरा बेलपत्र जलाधारी, जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर स्पर्श कराकर, और वो बेलपत्र का भाग ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ऐसा क्या होता है गुरुजी कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी बेलपत्र चढ़ाने का फल मिलता है? ऐसा है क्या? तो महाराज, कुर्म पुराण अध्याय 23 कभी ध्यान से पढ़ना उसको। स्कंद पुराण को ध्यान से पढ़ना। कभी मौका मिल जाए तो गर्ग संहिता को स्मरण करिएगा, और कभी मौका मिल जाए तो विष्णु पुराण, नारद पुराण का स्मरण करिएगा, और कभी मौका मिल जाए अगर हो तो नरसिंह पुराण का भी स्मरण कर कर आप उसमें पढ़ेंगे कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक बार भगवान नारायण ने लक्ष्मी को सेवा के लिए रोका है। एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां गायत्री, मां सावित्री, मां अंबा, जगदंबा, जगद्धात्री, दुर्गा, सारी देवियां, सारे भैरव, सारी भैरवी, सारे देवता उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रहते हैं। प्रदोष के दिन ये केवल एक सहजता बात नहीं है महाराज। 12 महीने की शिवरात्रि, हर महीने एक शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, और भगवान शंकर का स्वरूप हम लोग जब पूजते हैं, स्मरण करते हैं। हम तो कई बार कह चुके हैं महाराज। इसमें एक पत्र किसी ने भेजा है, उस पत्र में किसी बहन ने लिखा कि
मेरा नाम पिंकी सोखिया है, मैं नगर भरतपुर से आई हूं। ये पुष्टे पर उनने लिख के भेजा है, लाई होंगी हवा करने के लिए, लिखा है पुष्टे पर। कहीं बैठी हो पिंकी सोखिया, मैं नगर भरतपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं, पिंकी सोखिया। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं, आप व्यासपीठ से कह देते हो शंकर भगवान के उपाय, हम दिल से करते हैं ना। एक दुकान थी गुरुदेव, वो कभी नहीं चलती थी, बहुत दुखी थे। आज बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि पहले नंबर पर दुकान मेरी चल रही है और मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है, योग घड़ी, ये त्रिकालदर्शी या कैलाशी या अविनाशी है। उसका किया गया भजन, उसका किया गया स्मरण, उसकी भक्ति हमें सुख प्रदान कर देती। अरे खाली न जाता कोई, बोलो बोलो जम के, खाली न जाता कोई। तीनों पंडाल के बोलिए जरा, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। दिल से पुकारो उसको, दिल से कहो उससे, सुनेगा। आधा मन तुम्हारा कहीं लगा है, आधा मन कहीं लगा है। हम तो कई बार कह देते हैं, जो माताएं सीरा बनाती है हलवा, तो आटा सेकती है ना, रवा सेकती है, सूजी सेकती है, और वो सूजी अगर सही नहीं सीखी हो, रवा सही नहीं सीखा हो, आटा सही से नहीं सीखा हो, तुम उसमें कितना ही घी डाल दो, कितना ही पकवान डाल दो, कितनी बादाम डाल दो, कितनी काजू डाल दो, अगर वो आटा सही नहीं सीखा, अगर वो सूजी सही नहीं सीखी, अगर वो रवा सही नहीं सीखा, अगर वो बेसन सही नहीं सीखा, तो ईमानदारी से बोलना, हलवे में, सीरे में आनंद आएगा क्या? स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। सीरे के लिए आटा सबसे अच्छा सिखा होना चाहिए, रवा सिखा होना चाहिए। इसमें घी से मतलब नहीं है, इसमें बादाम काजू से मतलब नहीं है। अगर आटा अच्छे से सीख गया, सूजी अच्छे से सीख गई, रवा अच्छे से सीख गया, बेसन अच्छे से सीख गया, तो पक्का उस हलवे में, उस सीरे में स्वाद आएगा। उसी तरह आप भी भगवान की भक्ति में अच्छे से रम गए तो तुम जो करोगे परमात्मा आपको ला कर देगा, ये निश्चितता है। आप उसमें रमो तो। हम बनावट से जरा दूर तो हटे, हम तो बनावट में लगे। तिलक लगा लिया तो बहुत बड़े महाराज हो गए, बहुत बड़े, हमारे बराबर कोई शंकर जी का उपासक नहीं है। खूब सारी माला पहन ली तो हमारे बराबर शंकर जी का उपासक नहीं। कपड़े चेंज कर लिए तो हमारे बराबर कोई शंकर का उपासक नहीं ना। अब थोड़ा दूर हटो इन सब से। दिखावट, बनावट की भाषा भगवान शिव को प्रिय नहीं है। सती मैया ने बनावट की भाषा में आकर एक शब्द कह दिया, मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली, असत्य बोल गई मां। एक झूठ व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई। कौवा उस हंसनी को अपने घर लिया है। अब हंस को बड़ा दुख हुआ। हंस ने थाने में जाकर रिपोर्ट कर दी, मेरी हंसनी को कौवा ले गया, मुझे मेरी हंसनी दिलवा दो। थानेदार ने रिपोर्ट लिख ली, केस चालू हो गया।
अदालत में बात पहुंच गई। कौवे को मालूम पड़ा कि हंस ने केस लगाया है हंसनी के लिए और ये अदालत तक पहुंच गई है बात, तो कौवा जज के घर गया और जज के घर जाकर कौवे ने जज साहब से कहा, जज साहब, व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है। इसलिए श्राद्ध में दोनों की महाप्रसादी होती है, दोनों का भोजन होता है। ब्राह्मण भी जानता है कि 7 पीढ़ी कहां है और कौवा भी जानता है 7 पीढ़ी कहां। मैं आपकी 7 पीढ़ी को देख रहा हूं, आपके दादा परदादा को देख रहा हूं। मैं, अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया, हंसनी को मेरा बना दिया अदालत में, मैं तुम्हें जीते जी तुम्हारी 7 पीढ़ी से मिला दूंगा जज साहब। बस एक काम तुम्हें करना है, मेरी हंसनी बना देना है। कौवा कहकर चले गया। जज साहब कुर्सी पर बैठ गए। निर्णय चालू हुआ। निर्णय सुनते सुनते जज साहब ने निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं, हंसनी तो कौवे की है। हाहाकार मच गया पूरी अदालत में, यह निर्णय गलत हुआ है। पर बोले तो बोले कौन? निर्णय जज ने दिया है। जज ने निर्णय दिया, हंस रोता हुआ बाहर निकल गया। कौवे से जज साहब ने कहा, कौवे, मैंने तेरा काम कर दिया, हंसनी को तेरा बना दिया, अब तू चल मेरे दादा परदादा से मेरी 7 पीढ़ी से मुझे मिलवा। तूने कहा था जीते जी मिलवाऊंगा। कौवा कहता है मेरे पीछे चलो। कौवा आगे आगे उड़कर चला। जज साहब गाड़ी लेकर पीछे पीछे चले। चलते 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 एक घने जंगल में पहुंच गए। नगर से बाहर, खेड़े से बाहर, शहर से बाहर, गहरी खाई के पास पहुंच गए। कौवे ने जज साहब से कहा, आओ गाड़ी से बाहर निकलकर। जैसे ही जज गाड़ी से बाहर निकला, बहुत तेज बदबू आ रही थी। जज ने मुख पर रुमाल रखा। रुमाल रखकर कहता, यहाँ कहां लेकर आ गया? कौवा कहता है, जज साहब आगे तो आओ। जज और आगे आए। एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उस मरे हुए कुत्ते के पास में 2 इल्लियां थी, एक सफेद एक काली। उसी समय पर कौवे ने कहा, जज साहब, ये जो 2 इल्ली दिख रही है, ये तुम्हारे दादाजी और तुम्हारी दादी जी हैं। कौवा, तू तो कहता था मेरे दादा दादी बैकुंठ में, मेरे दादा दादी तो अच्छी जगह पर बैकुंठ में विराजमान है। तू तो मुझे जीते जी मिलवा रहा था, फिर ये नरक में मेरे दादा दादी को, मेरे माता पिता को तू इस नरक में क्यों दिखा रहा है? कौवा कहता है, जज साहब, जिस समय मैंने कहा था तुम्हारे दादा दादी बैकुंठ में ही थे, पर आपने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय गलत कर दिया, इसलिए तुम्हारे दादा दादी को नरक में फेंक दिया। एक निर्णय, एक झूठ, एक असत्य, एक अपशब्द तुम्हारी 7 पीढ़ी को उठाकर नरक में पटक देती है। दिन भर तुम मोबाइल पर कितना झूठ बोलते हो, दिन भर तुम कितना झूठ बोलते हो, तो तुम्हारे पूर्वज बैकुंठ में या पितृलोक में नहीं मिलने वाले, यहीं गटर में कहीं पड़े हुए मिलेंगे। उनको ढूंढना तुम। एक झूठ 7 पीढ़ी को नरक में लाकर छोड़ देती है। तो दिन भर में कितना झूठ बोलते हो, कितना कपट करते हो, कितनी बेईमानी की जिंदगी जीते हो। जरा विचार करना कि हमारे पूर्वज क्या बैकुंठ में मिलने वाले हैं? हमारे पूर्वज क्या स्वर्ग में मिलने वाले हैं? एक झूठ 7 पीढ़ी को नरक में पटक देता है। शंकर भगवान के सामने माता सती ने केवल एक झूठ बोला और उस झूठ का परिणाम यह निकला कि सती को भी प्राण त्यागना पड़े और सती के पिता को बकरे का मुंह लगाना पड़ा। एक झूठ उसके पिता को भी पशु बना देता। एक झूठ व्यक्ति की 7 पीढ़ी को नरक में ले जाकर पटक देता। और तुम झूठ बोलकर खुश हो रहे। मेरे बराबर कोई अप टू डेट नहीं, दिन भर झूठ बोलो मोबाइल पे। कोई पूछे कहाँ हो तो के दुकान पे लगाओ तो घर पे के तो दुकान पे, यहाँ के हो तो वहाँ के हो तो वहाँ। 24 घंटा झूठ, छल, कपट, प्रपंच की जिंदगी जी रहा है और सोचे कि परमात्मा मेरे दिल की मुराद पूरी कर दे। भगवान के तेरे जैसा कपटी नहीं देखा संसार में। कहाँ आफत में पड़ा? दिल से पुकारो। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी भगवान को रिझाने के लिए हम कौन कौन सा प्रयास करें? हम कहें पहला प्रयास, भगवान को दिखावट पसंद नहीं है, भगवान को बनावट पसंद नहीं है और भगवान को सजावट पसंद नहीं है। पहला प्रयास करना, जैसे हो वैसे रहो।
जैसे बोलते हो वैसे रहो, अपनी जिंदगी को दिखावे से मत करना कि मैं बहुत अप टू डेट बनकर जाऊंगा तो किसी को प्रसन्न कर लूंगा। अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे आभूषण पहनकर आप दुनिया को प्रसन्न कर सकते हो, पर अच्छा मन रखकर तुम महादेव को प्रसन्न कर सकते हो। ये तुम्हारे भीतर की श्रेष्ठता है। हम परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास तो करें। अभी अभी कल अभिषेक होगा, कल रात्रि को 9 बजे से 10 बजे तक हम अभिषेक करेंगे। सब अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। कई ऐसे भी होंगे जिनके भीतर शंका का समाधान नहीं हो पाएगा। करें ना करें, क्या करा जाए? रात्रि का अभिषेक करेंगे ना करेंगे, शिवरात्रि का अभिषेक करें कि ना करें, ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं, तुम अपनी। और कई लोग आपको भड़काने का काम करेंगे कि कैसे भी अभिषेक ना हो, ना करें, और आप उनके कहने में आकर अपनी जिंदगी को फिर 1 साल के लिए पीछे धकल दोगे। फिर मौका ये सावन की शिवरात्रि का नहीं मिल पाएगा, फिर अधूरे रह जाओगे और वो इंतजार तुम्हारा बना के बना रह जाए। करो उसकी प्रार्थना। दिखावट की जिंदगी से दूर हो जा। माता सती ने एक झूठ बोल दिया, एक झूठ माता सती का उनके पिता को बकरे का मुंह लगवा दिया। एक झूठ। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या हम झूठ नहीं बोले? हम कहते हैं बोलो। हमने कब बोला कि मत बोलो? भगवान ने खुद कहा है, पृथ्वी पर जाओगे, परिवार को चलाना है, बच्चों को पालना है, परिवार को संभालना है, तो तुम सत्य की जिंदगी नहीं जी पाओगे। इसलिए तुम्हें थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो बोलो, बोलो जम के बोलो, बोलना पड़ेगा। हम भी कह रहे हैं बोलो झूठ, मना नहीं है, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि हम कह भी देंगे तो तुम कौन सा सुधरने वाले हो कि हमारे कहने से तुम झूठ बोलना बंद कर दोगे? बोलो झूठ, पर कितना? जैसे आटे में नमक डाला जाता है, इतना सारा आटा, उसमें इतना सा नमक, स्वाद के बराबर। झूठ बोलो पर दिन भर नहीं, 24 घंटे नहीं, आटे में नमक के बराबर बोलोगे तो रोटी भी पच जाएगी और तुम्हारा जीवन भी संवर जाएगा। थोड़ा सा झूठ बोलो। कहां बोलो? अगर पक्का झूठ बोलना है तो कोई कसाई गाय को काट रहा है, कोई कसाई गौ माता को लेकर जा रहा है, कोई कसाई गाय को काटने लेकर जा रहा है, तब झूठ बोल दो ये गाय मेरी है और छुड़ा लो। वो झूठ तुम्हारी 7 पीढ़ी को तार देगा, वो झूठ तुम्हारी जिंदगी को सार्थक कर देगा। कोई बेटी के साथ दुराचार हो रहा है, कोई बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, उस जगह पर खड़े होकर के दो ये बेटी मेरी है, मेरी पुत्री है, उस बेटी को बचा लो, वो तुम्हारी 7 पीढ़ी को तार देगा। झूठ बोलने के भी स्थान है, कहां कहां पर झूठ बोला जाता है, उस स्थान का प्रयोग करो। मंदिर में बैठकर झूठ नहीं बोलना, शिव की कथा में बैठकर कभी झूठ मत बोलना। जो बोलो दिल से बोलो, अपने मन से। ये शिव पुराण में कई लोग कहते हैं गुरुजी कहाँ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या वर्णन करते हैं। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी तुम सबके पास में, जहाँ से बोल रहे हैं आप सबको मालूम है, आप उसका स्मरण करिए। वो दूसरे होंगे जो कहते हैं और अपने ऊपर अमल नहीं करते। हमारा प्रयास रहता है पहले हमारे खुद के ऊपर हम अमल करें, उसके बाद कहा जाए। आप अपने ऊपर पहले प्रैक्टिकल कर देखो, तब जीवन का आनंद होगा। होता है, एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो, बर्बाद हो जाओगे, गटर में पड़े मिलोगे, नाली में पड़े मिलोगे, इसका त्याग कर दो, मत पियो। महाराज जी प्रवचन में बोल रहे थे, उसमें एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। खड़े होते से ही बोला, ओ महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है। तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के नाली में पड़ा हुआ है, तू हमको ज्ञान दे रहा है, तेरे भाई को ज्ञान क्यों नहीं देता? महाराज प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देते देते महाराज बोले, भैया देखो मैं प्रवचन दे रहा हूं और मैंने कहा
शराब मत पियो, गटर में पड़े रहोगे, नाली में पड़े रहोगे, गंदा पानी है। मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अगर जिसको मेरी वाणी से ना समझ में आए, मेरे भाई को गटर में पड़ा हुआ देखना, नाली में पड़ा हुआ देखना, और उसको देखकर समझ जाना कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को सार्थक होकर जियो, अपने जीवन को आनंद के साथ जियो, अपने जीवन को आनंद के पल के साथ जियो। झूठ बोलो, मना नहीं, तुम थोड़ा बहुत बोलोगे तो चल जाएगा, ज्यादा बोलोगे तो फिर तो वो आफत की बात है। घर चलाना है तो झूठ थोड़ा बहुत तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। हम कह भी दें कि नहीं बोलोगे, तुम मानने वाले हो? ये झूठ के चक्कर में तो ना जाने कितने स्वर्ग और नरक चले गए। एक पत्नी अपने पति से रोज पूछती थी, मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही। पति रोज बेचारा कह देता था, तू तो एकदम जोरदार लग रही, बहुत सुंदर, तेरे बराबर तो सारी हीरोइन फेल, तू देवलोक की अप्सरा लग रही। वो रोज सुबह से नहाए धोए तैयार हो और अपने पति से पूछ ले, मैं कैसी लग रही। कभी इधर पिन लगा के पूछे, कभी इधर पिन लगा के पूछे, कभी रोज पूछे मैं कैसी लग रही। वो इतना विद्वान व्यक्ति था, इतना विद्वान, उसकी लोग पूजन करते थे, उसको नमन करते थे, और वही विद्वान व्यक्ति नरक में पड़ा था। मोहल्ले के लोगों ने देखा हम स्वर्ग में और हमारे यहाँ का विद्वान व्यक्ति नरक में। पूछा, विद्वान जी आप नरक कैसे पहुंच गए, आप तो इतने बड़े ज्ञानी थे, आप दुनिया को प्रवचन देते थे, आप नरक कैसे पहुंच गए। इतने में विद्वान व्यक्ति की आंख से आंसू बह गए, ये मेरी पत्नी के कारण नरक जा रहा हूं। तो पत्नी ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम नरक जा रहे। वो रोज सुबह से तैयार होके मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही, और मुझे रोज झूठ बोलना पड़ता था कि तू हीरोइन लग रही है। वो नहीं लगती थी तो भी कहना पड़ता था। तो मेरी माताओं से निवेदन है, तुम अपने पति को स्वर्ग भेजने का प्रयास करना, नरक नहीं। पूछना ही मत एक बार भी कि तुम कैसी लग रही। और पतियों से भी निवेदन है, बेचारा सत्य तो बोल नहीं सकता। अगर एक बार उसने सच बोल दिया ना, तुमने पूछा कैसी लग रही और वो कह दिया ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तो बेचारे को 4 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। तो वो सत्य तो बोल नहीं सकता, झूठ बोलना ही पड़ेगा उसको, कैसे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बस अपनी जिंदगी को संवारने का प्रयास करना। दिखावट, बनावट और सजावट से दूर रहना। महाराज, सज कर, मकान को सजाकर, घर को सजाकर, अपने आप को सजाकर आप दुनिया को रिझा सकते हो, पर परमात्मा को नहीं। सती मैया ने, सब जा रहे हैं यज्ञ में, जिस यज्ञ को करने से पहले सभा लगी, शिवजी पहुंचे, शंकर भगवान उठकर अपने ससुर को प्रणाम नहीं करे। प्रणाम नहीं करे तो ससुर को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, हे शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। भोलेनाथ जी शमशान में रहने लगे। शंकर भगवान शमशान का श्राप सुनकर खुश बहुत हुए, क्योंकि आज के जमाने में ये प्रॉपर्टी, ये जमीन पे लोग कब्जा जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी कब्जा कर। इसलिए
दक्ष प्रजापति समझदार थे, उन्होंने अपने जमाई को प्लाट दिलाया, जमीन दिलाई, तो ऐसी जगह दिलाई जहां कोई जिंदगी भर कब्जा नहीं करेगा। तो उन्होंने श्राप क्या दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। तो शंकर भगवान उठ के नाचने लगे, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, जिसने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। शमशान में कौन कब्जा करने जाएगा, शिव शमशान में रह रहा, मेरे ओगरदानी शंकर शमशान में बैठे, सती का मन से त्याग कर चुके थे, तब साधना में बैठे थे। सब जा रहे हैं दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ में। दुनिया के लोगों की बहुत बुरी आदत है, रिश्तेदारों को मालूम है कि इसकी इससे नहीं बनती और इसके यहां पत्रिका नहीं आई, तो जान करके फोन लगा के पूछेंगे, चाची जी आप वो भेरू सिंह क्या जाओगी क्या? अब चाची का मन, एक तो लड़ाई उससे और ऊपर से मुझसे, नहीं हमारे यहाँ पत्रिका नहीं है। इतने में फिर किसी का फोन आ गया, क्यों मासी जी, रिश्तेदारों की आदत है, जब तक ये खरोचे नहीं तब तक इन्हें सुख मिले नहीं। तुम मां जाओगी क्या? फिर किसी ने फोन करके बोला, क्यों तुम्हारे तो रिश्तेदार कथा करा रहे हैं, तुम्हें आगे नहीं बिठाया। फिर खरोचा, हमारी जरा 4-6 महीने से अच्छी बन नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने हमको आगे नहीं बिठाया। फिर किसी का फोन आया, क्यों मामी जी कथा हो रही तुम्हारे अलवर में, हमें आगे बिठा दो ना। क्यों मामी जी? अब फिर किसी ने खरोच दिया, फिर अरे महाराज, शिव महापुराण की कथा कह रही है, आगे और पीछे के चक्कर में मत रहना। जहां तुमको जगह मिल जाए, कंकर शंकर की धरा में बैठकर शिव पुराण सुनना, भूमि को मस्तक पर तिलक लगाकर चली जाना और झोली पसार कर प्रणाम कर कर जाना कि ये झोली भर देना, भर देगा। आगे और पीछे से मतलब नहीं होता। कहां बैठकर कथा सुन रहे हो उससे मतलब नहीं है, तुम्हारा चित्त कथा में कितना लगा है मतलब उससे है, तुम्हारा मन कितना कथा में लगा है मतलब उससे है। तुम भगवान से जो निवेदन करने आई हो, इतनी दूर दूर से 500, 700, 1000 रुपए खर्च कर कर, ऑटो कर कर, गाड़ी कर कर, किराया लगाकर यहां पहुंची हो, ऐसे ही नहीं पहुंची हो, तुम दिल से बाबा से प्रार्थना करने के लिए पहुंची, दिल से कह कर जाओ। कहां बैठे उससे मतलब मत रखो। सती मैया को कहा, सती का हृदय जला, उनके मन में आया कि मैं जाऊं। शिव जी से कहा मुझे जाना है, भोलेनाथ ने समझाया मत जाओ, क्या करोगी जाकर अपने पिता के यहाँ। उन्होंने नहीं बुलाया, नहीं मानी, चली गई यज्ञशाला में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया। बहुत बड़ी गलती कर गई सती मां, बहुत बड़ी गलती। प्राण छोड़े भी तो यज्ञशाला के अंदर छोड़े, यज्ञ कुंड में जली, गलती कर गई। तुम्हारा कितना भी लड़ाई हो, तुम्हारा कितना भी विवाद हो, तुम्हारी एक दूसरे से कितना भी विवाद हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी तुम्हारी दुश्मनी हो, पर कोई धर्म का कार्य हो रहा हो, सत्कर्म हो रहा हो, अपने नगर में, परिवार में, कुटुंब में, अपने क्षेत्र में कहीं अगर भगवान की कथा हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, अच्छा कार्य हो रहा हो, तुम्हारी कितनी भी एक दूसरे से लड़ाई हो, पर उस धर्म के कार्य में तुम विघ्न उत्पन्न मत करना। सती मैया ने गलती कर दी, यज्ञ की कुंडी में कूद कर मर गई। शंकर भगवान को क्रोध आ गया और अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, ए सती तू यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी है। नगर में कार्य हो, अच्छा कार्य अपने नगर में हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रही है, कथा हो रही है, शिव कथा, राम कथा, भागवत कथा, कुछ भी हो, बन सके तो उसमें सहयोग करो, टांग मत खींचना।
अगर जो टांग खींचते हैं ना वो हाथ के रहते हैं ना टांग के रहते हैं। टांग मत खींचना, बन सके तो सहयोग करना, बन सके तो सपोर्ट करना। सती तूने अग्नि में कूद कर, यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राण त्यागे, मैं तुझे श्राप देता हूं सती, तू कोयल की योनि पाएगी। पार्वती के जन्म के पहले माता सती को कोयल बनना पड़ा था। कोयल बनकर घूमती रही, प्रणाम कर कर निवेदन करा, कब छूटूंगी कोयल की योनि से। कहा जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, आषाढ़ का अधिक मास पड़ेगा, 2 आषाढ़ पड़ेंगे, तब कोकिला व्रत होगा। उस कोकिला व्रत में तू कोयल की योनि से छूटेगी, तब तू पार्वती की योनि में जाएगी और तब मुझे पाएगी। ये जन्म का कोई वृतांत साधारण है? अपने नगर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, भागवत हो रही हो, शिव पुराण हो रही हो, अच्छा कार्य हो, बन सके तुमसे बने तो सपोर्ट करो, तुमसे बने तो अच्छा काम करो, तुमसे बने तो हाथ बढ़ाकर आगे आगे सब कार्य करो, नहीं बने तो अपनी टांग बीच में मत अड़ाओ। जो टांग बीच में अड़ाता है या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। वो शंकर की दृष्टि में आ जाता है और शंकर जी अभी तो नहीं सल्टाता, पर बाद में ऐसा सल्टाता कि मुंडा दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। बन सके अच्छा करो, बन सके सपोर्ट करो, धर्म में, सत्कर्म में, अच्छे कार्य में बन सके तो अपनी आहुति दीजिए, ना बन सके तो पीछे हट जाओ, ना निंदा करना ना बुराई करना। और दूसरी चीज हो तो चल जाए, ये शिव की कथा है, ओगड़दानी की, शंकर भगवान की। पत्र तो बहुत सारे हैं, उसमें एक लिखा किसी ने, गुरुदेव मेरा नाम अंजू रानी है, श्री अशोक शर्मा पटौदी, गुरुग्राम हरियाणा से हूं गुरुजी। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो ऐसा हाथ हिला देना, अंजू रानी जी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अंजू रानी है, श्री अशोक शर्मा पटौदी, गुरुग्राम हरियाणा से हूं गुरुजी। मैं बाबा की वर्णन क्या करूं। 2016 में चुनाव लड़ा था मैंने, जिसमें मैं हार गया। पर गुरुदेव आप कहते हो ना कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, पूरा परिवार हिम्मत हार गया, रोई, आंखों में आंसू आए। फिर वापिस 2022 में फिर चुनाव का क्रम रहा। और गुरुदेव मैंने जनवरी 2022 में जब चुनाव का क्रम रहा, उससे पहले आपने जो पिछली सावन की शिवरात्रि पर जो ऑनलाइन पूजा कराई थी, और पिछले सावन की शिवरात्रि पर जब ऑनलाइन पूजन कराई तो आपने कहा था कि उस ऑनलाइन पूजन में जो शंकर भगवान पर आपने बेलपत्र चढ़वाई थी और उसकी एक बेलपत्र आपने उठाकर रखने का बोला था कि कामना पूर्ण होने पर अगले वर्ष जब श्रावण की शिवरात्रि पर अभिषेक हो तो उस समय वो बेलपत्र शिव को फिर समर्पित करे। गुरुदेव आज बाबा ने मेरे पर कृपा करी और ऐसी मेहर करी, ऐसी कृपा करी कि फिर मैंने वापिस चुनाव लड़ा और बाबा की कृपा से दूसरा स्थान हमको मिला। दूसरी जगह से जाकर चुनाव लड़ना था, वहां से लड़ा और बाबा की कृपा से मैं वापिस जब चुनाव लड़ी तो बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 2200 वोट से मुझे सफलता मिली। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हर हर महादेव। शिव तत्व होता ही ऐसा, आपकी भक्ति। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, सुशीला खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, शिवाजी पार्क, अलवर।
सुशीला खंडेलवाल कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। अच्छा दिख गई, ठीक है। हाँ हाँ दिख गए हो, ऐसा हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुशीला खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, शिवाजी पार्क अलवर। गुरुजी बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे बेटे ने लगभग 10 वर्ष पूर्व बीटेक किया था, तब से ही सरकारी नौकरी का एग्जाम दे रहा है पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। मेरे बेटे ने फिर पुनः बाबा की कृपा से वापिस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा। मैं बेटे से कहती थी एक लोटा जल अगर शिव जी को चढ़ा रहा है तो शिव सुनेगा जरूर, तू मेहनत कर, पढ़ाई कर। बेटा कहता है माँ 10 वर्ष हो गए बीटेक करे हुए, कम से कम नौकरी तो लग जाना थी, पर नहीं लगी सरकारी। तब मेरे बेटे ने फिर पुनः 2019 का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से आज जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के पद पर मेरा बेटा पदस्थ हो गया है रेलवे में। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। सुशीला खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, शिवाजी पार्क अलवर राजस्थान से हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपकी भक्ति, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता आपको परमात्मा की शरणागति की ओर लेकर जाती है। जब ऑनलाइन शिवजी का अभिषेक हो, आप सबसे निवेदन है दिल से अपने घर में, अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ, भाव के साथ में देवाधिदेव महादेव की भक्ति करिए और उस भक्ति को अपने जीवन में उतारिए। देगा वो, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नंगी बाहें फंसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आपकी अविरल भक्ति आपको शिव के करीब लेकर जाती है। शिवलिंग की चरणारविंद को ढूंढने के लिए भगवान नारायण और शीश ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी गए, नहीं मिला। भगवान नारायण तो वापिस आ गए, ब्रह्मा जी गए तो एक गौ माता को और केतकी के फूल को लेकर आ गए। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया तो शिव जी ने उसको श्राप दे दिया, पर गौ माता से ऐसा विश्वास नहीं था मेरे महादेव को कि ये भी झूठ बोल जाएगी, और गौ माता ने भी झूठ बोल दिया। गौ माता भी झूठ बोल, ऐसा विश्वास नहीं था। बहुत ध्यान देना, भरोसा कोई दूसरा नहीं तोड़ता, भरोसा कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा। कोई अपना तोड़ने वाला हो जो हमारे भरोसे को तोड़ देता, हमारे विश्वास को डिगा देता। कोई कहे गुरुजी पहले तो भगवान इतने अवतार ले लिए, देखिए अब क्या भगवान अवतार नहीं लेते, अब क्या भगवान प्रकट नहीं होते। हम उनसे एक बात कहना चाहेंगे, सतयुग, त्रेता और द्वापर, कितने युग? जम के बोलो जरा। सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये तीनों, सतयुग, त्रेता और द्वापर,
इन तीनों को मिला लो तो भगवान ने 24 अवतार लिए। कितने अवतार लिए? 24 अवतार धारण। ठीक है। अगर एक सहज भाषा में देखा जाए तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युग को मिला लो तो भगवान ने 24 अवतार लिए। भगवान 24 बार पृथ्वी पर आए। पर अगर सही मायने में देखा जाए तो केवल कलयुग का आंकड़ा लगाकर देखना तो मेरे भगवान 55 बार पृथ्वी पर प्रकट होकर दर्शन देकर चले गए, केवल कलयुग में। सतयुग, त्रेता और द्वापर का आंकड़ा लगाओगे तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए, पर केवल कलयुग का आंकड़ा लगाओगे तो कलयुग में भगवान 55 बार पृथ्वी पर आकर गए। रामकृष्ण परमहंस के लिए कई बार आए, संत तुकाराम जी के लिए कई बार आए, मीराबाई के लिए कई बार आए, चैतन्य महाप्रभु जी के लिए कई बार आए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के लिए कई बार आए, रामानुजाचार्य जी के लिए, महाराज जी के लिए कई बार आए, श्री निम्बार्काचार्य जी के लिए भगवान कई बार आए। पृथ्वी पर मेरे परमात्मा इस कलिकाल में, मीरा कलयुग की थी, रामकृष्ण परमहंस कलयुग में थे, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में थे, संत तुकाराम कलयुग में थे। ये सब कलयुग के थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर का आंकड़ा मिलाओ तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं, पर कलयुग का आंकड़ा मिलाओ तो 55 बार भगवान पृथ्वी पर आकर गए हैं। सबसे ज्यादा मेरा भगवान अगर पृथ्वी पर आया तो कलयुग में आया। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है कि कलिकाल घोर कुठार है। यहां लोग ताना देते हैं तो लोगों का हृदय दुख जाता है, अपशब्द कहते हैं तो दिल दुख जाता है, किसी ने कुछ कह दिया तो दिल दुख जाता है। मीराबाई को कितना कितना कहा, राणा जी ने कितना कहा, संबोधन कितने दिए, जहर का प्याला भेज दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, कितने कितने शब्दों से उसको कहा गया। पर आया मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव आया। कहने वाले कहेंगे, और बहुत ध्यान रखना, सतयुग, त्रेता, द्वापर को मिलाओगे तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं। कलयुग का आंकड़ा निकालोगे तो 55 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं। और यह निश्चित है, अगर आप भगवान की दिल से आराधना कर लोगे, दुनिया ताना देती रहेगी, आप उसका चरण पकड़ कर रख लोगे तो 56वीं बार भगवान तुम्हारे लिए पृथ्वी पर आ सकते हैं। ये निश्चित है, वो आएगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप करो शिव की आराधना, आप करो भगवान शंकर का भजन, आप करो शिव की अर्चना, वो देता है। और क्या देगा ये हमको भी नहीं मालूम, क्या प्रदान करेगा ये हमको नहीं मालूम। अभी पुष्कर राजस्थान में कथा हुई और वहां भी खंडेलवाल परिवार ही कथा कराए। एक बात आपको कहना चाहेंगे, पुष्कर राजस्थान की बड़ी सुंदर बात, राजस्थान की ये बात जिंदगी में हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जो उस पुष्कर राजस्थान में एक बात हुई, वहाँ जितनी दुकानों पर, जितनी होटलों पर और जितने घरों में माताएं काम करती थी या जो पुरुष लोग काम करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन वाले, वो अपने अपने सेठ जी से 7 दिन की छुट्टी मांग ली। अब आप समझे जरा उस बात को, कितना सुंदर बात। झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। एक होटल के मालिक ने ही बताया, गुरुजी
हमने हमारे वो नौकर को, सेवक को कहा कि तुम छुट्टी ले लोगे तो पैसा कट जाएगा, भले काट लो। तो कहा गुरुजी, हमने उनसे कहा हम तुम्हारी जिंदगी भर के लिए छुट्टी कर देंगे, तो क्या बिल्कुल कर दो। पर गुरुजी क्या वर्णन करूं, वो सेविका, वो नौकरानी, वो दासी, काम करने वाली छुट्टी कर कर चली गई और उसके घर में रहकर वो रोज 2 डब्बे रोटी बनाती और थोड़ा सा बेसन बनाती और कथा के पंडाल में कथा सुनकर 5-6 लोगों को 2-2 रोटी और बेसन खिलाकर आ जाती। गुरुदेव हम क्या कहें, ये भक्ति है। जो दुनिया का सेठ नहीं कर पाता, वो एक साधारण से साधारण व्यक्ति घर से 2 रोटी लाकर, 4 रोटी लाकर, 8 रोटी लाकर, डब्बे में भरकर, पर्स में लेकर, 2 पानी की बोतल लेकर, थोड़ी सी टॉफी, थोड़ा सा बिस्कुट का पैकेट लेकर, जहां कथा सुन रही है जनता के बीच में, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर आसपास वालों को खिलाकर चली जाए। अविरलता भक्ति का जो एक बाढ़ भक्ति की जो बहार देखी है पुष्कर राज की धरा पर, वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये राजस्थान है, ये राजस्थान। आपकी अविरलता भक्ति होना चाहिए। बार बार शिव भक्त आपके नगर में, अलवर में नहीं आने वाले। ये अविरल भक्ति बार बार नहीं मिलने वाली। बहुत होगी भागवत कथा, बहुत होगी राम कथा, बहुत होंगे यज्ञ, बहुत होंगे अनुष्ठान, पर शिव महापुराण मिलना वो भी सावन के महीने में, भूतो न भविष्यते, किस्मत है अलवर वालों का, भाग्य है अलवर वालों का, भाग्य है। बोल बम का नारा है, ये भाग्य है आपका। वो तो कहीं पुण्य खंडेलवाल परिवार के जागृत हो गए महाराज, कहीं इनके पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भरा गई होगी और कहीं आपके पुण्य की गुल्लक भरा गई होगी। जितने लोग प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं, प्रशासन वाले लगे हैं, पुलिसकर्मी लगे हैं, डॉक्टर लगे हैं, आपने जिंदगी में कहीं पर भी नौकरी करी हो, यहाँ जो तुम सेवा कर रहे हो, यहाँ सरकार की नहीं, यहाँ भोलेनाथ की सेवा कर रहे हो, लिख के रखना कि तुम्हें 3 महीने में बाबा क्या देगा। ये नौकरी खाली नहीं जाती है, ये नौकरी खाली नहीं जाती है। दूसरी जगह लगे होगे, वो तनख्वाह वो देगा, पर यहाँ की तनख्वाह तो मेरा महादेव जो देता है, वो 3 महीने के अंदर लिख कर रख लेना कि क्या क्या देता है। अगला पर्चा मैनपुरी में तुम्हारा मिलेगा, ये निश्चित है। वो क्या देगा आपको, क्या प्रदान करेगा। सियोर वाला महाराज तो 7 दिन कथा बाचेगा, दूसरा दिन हो गया, 5 दिन और सुनाएगा, यहां चले जाएगा, मैनपुरी पहुंच जाएगा। पर कथा का रसतत्व ये पत्रों के माध्यम से कभी जिंदगी मिले। हम कई जगह पत्रकार बंधुओं से कहते हैं, सोशल मीडिया से कहते हैं, इन पत्रों में मोबाइल नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है, आप जाकर इनके घर पर मिलकर आना, क्या आपने पत्र लिखा था सही है कि गलत है। जो कथा को दिल से सुनता है उसका पत्र वो बाबा के चरणों में लिख कर पहुंचा देता है कि मेरे दिल का ही। हम तो पढ़ ही नहीं पाते, ज़्यादा क्या पढ़ें, ज़्यादा पत्र पढ़ेंगे तो आप ही लोग कह दोगे कि गुरुजी कथा बाँचें कि पत्र पढ़ें। क्या पत्र पढ़ें, जो दिया उसने दिया है, जो प्रदान करा उसने किया है, उसकी नौकरी कर रहे हैं। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे घड़ी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे घड़ी। सतयुग, त्रेता, द्वापर सबको मिला लो, 24 बार मेरा भगवान पृथ्वी पर आया है। केवल कलयुग अकेले का आंकड़ा मिला लो तो 55 बार मेरा भगवान पृथ्वी पर आया है। और विश्वास रखना, तुमने दिल से पुकारा तो वो 56 बार भी पृथ्वी पर आकर रहेगा, ये निश्चित है। तुम्हारे विश्वास को मत तोड़ो, तुम्हारे भरोसे को मत तोड़ो।
कहीं इधर उधर अपनी बुद्धि को मत ले जाओ कि मैं वहां जाऊंगे, वहां जाऊं ने वहां जाऊं ने वहां जाऊं, कुछ हो जाए। हम थोड़े से बड़े, थोड़ा ये जो आदिक आडंबर आदि होते हैं, हम इससे पड़े हैं, हम इसको बिल्कुल दूर रखते हैं। हमारे को शिव तत्व से मूलता, भक्ति से मूलता, भजन से मूलता। और अच्छा एक बात बताओ, किसी को मलेरिया हो जाता है तो वो मच्छर से कहता है कि डॉक्टर से कहता है दवाई के लिए? अरे बोलो, जम के बोलो। किसी को मच्छर काटा, मलेरिया हो गया, तो वो मच्छर से बोलेगा कि तूने मेरे को काट लिया, मलेरिया हो गया, मैं दवाई कौन सी खाऊं? मच्छर से बोलेगा क्या? वो नहीं बोलेगा ना। डॉक्टर से कहेगा ना, साहब मेरे को मलेरिया हो गया, मच्छर खा गया, शरीर में कष्ट है, तो मैं डॉक्टर से कहूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आपको दुख आता है तो आप इन मच्छरों से क्यों कहते हो? मैं बहुत दुखी हूं जीजी, तो जीजी डॉक्टर है कि मच्छर है? अरे अंदाजा लगाओ। जब दुख की घड़ी आती है, 10 लाख 20 लाख 25 लाख 15 लाख 5 लाख, या शरीर में रोग आता है, बीमारी आती है, कष्ट आता है, तुम्हारे कितने रिश्तेदार हैं जो तुम्हारा साथ दे देते हैं? जम के बोलो जरा। अरे बोलो तो जम के। देगा? बड़ी बीमारी आ गई, रिश्तेदार साथ देगा? पैसे की जरूरत पड़ गई, कर्जे में लदालूम हो गए, एक्सीडेंट हो गया, दुनिया के लोग साथ दे देंगे? नहीं। मलेरिया हुआ तो मच्छर से मत कहो, इनसे मत बोलो कि मेरे को तकलीफ है, ये और उसका मजा लेंगे। खूब फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। पहले तो खूब गाड़ी में घूमते थे, अब कर्जे में घूम रहे हो। पहले तो खूब घी की रोटी खाई, अब रूखी रोटी खा रहे हो। पहले तो खूब खाया, अब हो गई शुगर बीपी। तो ये मच्छरों के आगे मत कहना कि मुझे मलेरिया हो गया। डॉक्टर के आगे जाकर कहना कि मेरे को मलेरिया हो गया, डॉक्टर दवाई देगा। दुनिया के लोगों से मत कहना कि दुख क्या है, अगर कहना तो मेरे विश्वनाथ से कहना, वो काट देगा दुख को। वो डॉक्टर है, औषधि देने वाला, महामृत्युंजय है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है, हम उससे क्यों नहीं कहते? पर आदत है तुम्हारी, पहले सबके हाथ जोड़ोगे, काका जी देख लोगे क्या, करा दोगे क्या, चाची जी करा दोगे क्या, नानी जी करा दोगे क्या, फूफा जी करा दोगे क्या, जीजा जी करा दोगे क्या। सबके हाथ जोड़ लिए। जब कहीं से नहीं बना तब आंख में आंसू भर के लोटा पकड़ के जल का फिर महादेव के पास गई। महादेव ने कहा ये दुनिया के धक्के खा के आई, बाद में मेरे पास आई, पहले ही मेरे पास आ जाती तो किसी के हाथ नहीं जोड़ने देता, तेरा हाथ पकड़कर नैया पार लगा देता। तू क्यों चिंता करे? एक लोटा जल सारी समस्या का हल कर। भगवान का भजन आएगा, शिव आए। जब भक्ति बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है। अब लोग कहें कि भगवान आता है, क्यों नहीं आता? कई लोगों तो कह देते हैं हमारे शरीर में ये देवता आ रही है, ने पितर जी आ गया, ने वो देवता आ गया, ने वो देवी जी आ गई, ने देवता जी आ गया। देखने में आए, ने किसी किसी के ने भूत चुड़ैल भी आ जाए। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अच्छा एक बात बताओ, सबके शरीर में देवी जी आती, देवता जी आते, कभी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद क्यों नहीं आते? कभी झांसी की रानी पद्मावती ये शरीर में क्यों नहीं आते? कभी कभी जो बहुत बड़े बड़े मर गए वो शरीर में क्यों नहीं आते? जब देखो, जब मतलब देवी देवता फिर ही बैठे हैं तुम्हारे शरीर में आने के लिए कि तू यूं घूमे और बाजा तुरंत। कभी एक आध बार स्वामी विवेकानंद जी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, लाल बहादुर शास्त्री आए? नहीं। भाई विश्वास रखना,
महादेव पर जब तुम शंकर की भक्ति में डूबे रहोगे, किसी के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा महादेव तुम्हारे शरीर में नहीं आएगा, पर तुम्हारे सामने आकर हाथ पकड़कर नैया पार लगाकर चला जाएगा। हम आडंबरों से दूर रहें, अंधविश्वास से दूर रहें। हम भगवान की ऐसी भक्ति करें कि भगवान हमारे जीवन को सार्थक बनाए। हाँ, ऐसा नहीं कहेंगे कि देवता नहीं आते शरीर में तरंग के रूप में, पितर की या देवता की तरंग के रूप में वो आ जाता है, पर कब तक देवी देवता शरीर में तरंग के रूप में आते हैं? जब तक तुम ईमानदारी से न्याय करते रहो। जिस दिन तुम्हारे भीतर लोभ, लालच, तृष्णा, अपना और पराया आ जाता है, फिर वो देवता भी अपना काम करना बंद कर देते हैं। मना नहीं, आ सकते हैं, तरंगता आ सकती है, हवा का भाव आ सकता है, पर उसके दिल की आनंदता आ सकती है, पर तुम्हारी सत्यता पर, तुम्हारे विश्वास पर, तुम्हारी दृढ़ता पर, तुम्हारे भरोसे पर आएगा। शिव कथा कह रही आता है। पर कब भगवान कब मिलता? ए जीजियों, आपने कभी गुलाब जामुन बनाई है क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैनल को सब्सक्राइब करें तभी पूरी गरम करते हैं ना, सुन उसके पाएंगे ऊपर आप। थोड़ा सा खारा जाता है मेल, फिर तुम क्या करती हो, झारे से उसको उठा के अलग कर देती हो। चाशनी एकदम क्लीन, मेल हटा, चाशनी क्लीन, नुक्ती बनाओ, चाशनी पर मेल आ जाता है, मेल हटाया, खार हटाया, चाशनी क्लीन, गुलाब जामुन बनाओ, खाओ। चाशनी को, चाशनी के ऊपर मेल आया है, उसको हटाना पड़ेगा, तब जाकर गुलाब जामुन और नुक्ती अच्छी दिखती है। उसी तरह हमारे भीतर शिव महापुराण में आने से पहले, गुलाब जामुन बनाने से पहले, भगवान की भक्ति करने से पहले भीतर का मेल हटाना पड़ेगा। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब हटेगा, तब जाकर गुलाब जामुन ठीक बनेगी, तब जाकर हमारे को परमात्मा का दर्शन हो पाएगा और हमारी जिंदगी सार्थक हो पाएगी। ऊपर अगर मेल जमा है तो गुलाब जामुन में कलर नहीं आएगा, ऊपर अगर मेल जमा है तो नुक्ती में कलर नहीं आएगा, अगर ऊपर मेल जमा है तो खोपरा पाक भी अच्छा नहीं बनेगा। उस मेल को, उस खार को हमें निकालना पड़ेगा। वो खार जब निकल गया, अहंकार जब हमारे बाहर निकल गया, आसक्ति हमारे बाहर निकल गई, वासना बाहर निकल गई, तृष्णा बाहर निकल गई, तब समझो कि परमात्मा अब हमें प्राप्त होने वाला है। अब गुलाब जामुन ठीक बनने वाली है। खार तत्व को निकालना पड़ेगा हमारे। गौ माता ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी झूठ बोले तो कर्मनाशा नदी बनी, सिर कटा हुआ से बड़का पेड़ बना, बट वृक्ष बना। क्षमा मांगी ब्रह्मदेव ने, मुझसे गलती हो गई, मैं शिव की निंदा कर बैठा, शंकर की निंदा। सबका मुख देखना, सबका चेहरा देखना, पर कोई शंकर की निंदा करने वाला हो, शिव के लिए अपशब्द बोलने वाला हो, कोई शंकर के भक्त की निंदा करने वाला हो, जिंदगी में उसका चेहरा कभी मत देखना। भगवान से प्रार्थना करना कि शिव निंदक का चेहरा कभी मत दिखाना। देव ऋषि नारद ने शंकर जी की निंदा भगवान विष्णु के सामने जाकर कर दी थी कि मैंने कामदेव को जीता है और शंकर जी कामदेव को नहीं जीत पाए। मैंने कामदेव को जीता, शिव कामदेव को ना जीते। भगवान विष्णु की आंख से आंसू बह गए, क्योंकि नारायण को लग गया कि इसने शंकर की निंदा करी है। नारद ने शिव की निंदा करी तो उनको बंदर का मुंह लगा, बानर का मुंह लगा, भारी सभा में हंसी उड़ी। और भगवान नारायण ने शंकर की निंदा सुनी तो उनको घोड़े का मुंह लगा, घोड़े का मुख लगा। उनको घोड़े का मुख लगाया गया। हयग्रीव का अवतार हुआ, पूछा प्रभु आपको घोड़े का मुंह,
भगवान कहते हैं मैंने निंदा सुन ली थी शंकर जी की। निंदा करने वाले को तो भगवान पैदा करते हैं, पर निंदा सुनने वाले को भगवान पैदा नहीं करते। ये सुनने की रुचि हमारे भीतर आती है। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? शंकर भगवान की निंदा कभी मत सुनना। बन सके अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसका पलट कर जवाब दो। अरे शिव महापुराण में ऐसा हो गया, अरे शिव की भक्ति में ऐसा हो गया, तो उसको पलट कर जवाब दे सकते हो। गया क्यों? तुझे किसने किया था कि जा? तेरे घर कोई पीले चावल देने आया था क्या? अंदर शिव आया जभी तो तू शिव कथा में आया। भक्ति को जागृत करिए। और जब हमारे भीतर की भक्ति जागृत हो जाएगी, हमारे भीतर की भक्ति प्रबल हो जाएगी, शिव तत्व मिल जाएगा। शंकर के मिलने में देरी नहीं। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा मुझे सृष्टि का निर्माण करना है, आप बताओ सृष्टि की रचना कैसी करी जाए। सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मदेव से कहा कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हुए कहा कि आप सृष्टि की रचना करें। अब सृष्टि की रचना करना कोई सरल बात तो है नहीं। एक बार ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया था, और ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आया तो उनसे भगवान नारायण ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना कर रहे हो तो एक बार देवाधिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना तो करो कि मुझे सृष्टि की रचना करना। आप जाओ पहले उनसे जाकर विनती करो कि मुझे सृष्टि की रचना करना। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो बयो हैं, एक बार उनके कानों में जरूर डालना चाहिए कि साहब मम्मी पापा मैं मकान बना रहा हूं, आपका आशीर्वाद है, बन रहा है। अपने माता पिता से छुपाकर मकान भी बनाओगे तो उसमें सुख नहीं है। अपने माता पिता से छुपाकर जेवर भी बनाओगे तो उसमें सुख नहीं है। अपने माता पिता को एक बार जरूर बोलना चाहिए मम्मी अब की बार दुकान में अच्छी कमाई हुई, तुम्हारी बहू के लिए मैं हार बनवा रहा हूं। मम्मी अब की बार ये मिला इसलिए मैं तुम्हारी बहू के लिए कपड़े ला रहा हूं। मम्मी अब की बार ये हुआ तो मैं मकान बनवा रहा हूं। माता पिता से कुछ मत छुपा, कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं हमारे माता पिता को हम बताएंगे और फिर वो उसका गलत मतलब निकाल। तुम्हारा काम करो बताने का, तुम्हारा काम है छुपा कर नहीं। सब अच्छे से एक एक बहू जो होती है ना, मायके से थोड़ी सी टॉफी लेकर आ जाती है और घर के छोटे छोटे बच्चे देते हैं ना, तो उनको जब वो स्कूल जाते हैं तो चुपचाप से पकड़ा देती है और क्या कहती है कि दादी को मत बताना, दादाजी को मत बताना, और अगर वो पूछे कहां से लाई कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दी है। अब वो बच्चा छोटा सा झूठ बोलना सीख जाता है, और वो बच्चा झूठ बोलना सीख गया। एक दिन दादी ने पूछा क्यों रे टॉफी खा रहा है? हाँ, कहां से आई? पड़ोस वाली आंटी ने दी है। वो बच्चा धीरे 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 बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, अपनी धर्म पत्नी आ जाती है, उसको घुमाने के लिए जयपुर लेकर जाता है, जयपुर से चुंदड़ी खरीद कर लाता है, और चुंदड़ी खरीद कर लाया और पत्नी ने उससे कहा कि मैं ये चुंदड़ी लेकर जाऊंगी जयपुर से, और सास पूछेगी, तुम्हारी मम्मी पूछेगी कहां से आई, तो कह देना मायके से मिली है। झूठ बोलना किसने सिखाया? जम के बोलो, माँ ने बचपन में बच्चे की आदत में डाल दिया कि ये टॉफी पड़ोस वाली आंटी ने दी है। बच्चा बड़ा होकर अपनी पत्नी को ज्ञान दे रहा है कि ये साड़ी मायके से मिली है। अब वो अपने बच्चे को ज्ञान देगी कि टॉफी मायके से मिली है। ध्यान देना, ये झूठ हम फिर कहेंगे। बच्चों को जैसे तुम बादाम खिलाती हो, और वो कौन कौन सा पाउडर होता है जो दूध में मिला मिला कर पिलाती हो, किस लिए पिलाती हो? कि उनका शरीर अच्छा बन जाए। मेरा निवेदन है कि बच्चों को जैसे दूध में मिलाकर पाउडर देती हो, और वो क्या बोलते हैं बॉर्नवीटा ने अलेक्सन क्या क्या मिलाकर देती हो जिससे इसका शरीर बन जाए, उसी तरह बच्चों के दिमाग में भी
थोड़ा सा शंकर की भक्ति देना चालू करो, जिससे हमारा सनातन धर्म भी मजबूत बन जाए। शरीर के साथ सनातन धर्म मजबूत होना चाहिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको। अब विनती, आप सबसे निवेदन, अपने बच्चों को जो तुम घोल कर पिलाती हो, साथ में एक बात अपने बच्चों को घोल कर जरूर पिलाओ कि जीवन में अगर बहुत उन्नति की ओर जाना है तो हमें किसी का झूठ नहीं कहना, कपट नहीं कहना, सत्यता की जिंदगी जियो, बनावटी जीवन में अपना जीवन मत निकालो। रेपर, किसी किसी साबुन का जो कवर होता है ना, बड़ा सुंदर होता है, पर साबुन निकाल के नहाओ तो पूरे मुंडा पे दाने ही दाने बन जाते हैं। अब कोई कहे कि नहीं साहब साबुन तो 25 रुपए का था ने 50 रुपए का था ने, रेपर भी अच्छा था ना, उसका कवर भी अच्छा था, खुशबू भी अच्छी आ रही थी, फिर ये दाना क्यों उड़ गया? साबुन के अंदर कास्टिक ज्यादा हो गया। साबुन में खुशबू अच्छी थी, रेपर अच्छा था, पर कास्टिक सोडा उसके अंदर ज्यादा हो गया, जिससे शरीर में दाना उड़ गया। उसी तरह अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाओ, अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ, अपने बच्चों को अच्छा पहनाओ, अपने बच्चों को अच्छा बोलना सिखाओ, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ। और तुम्हारे बच्चे में कास्टिक ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखना। मालूम पड़े बच्चों को विद्वान बनाते 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 वो बच्चे ही तुमको अनपढ़ नहीं समझने लगे, उतना अंदाजा लगा कर रख। बच्चे एक दिन तुम्हारे मुंह पर ये ना कह दे कि मम्मी तुझ में तो अक्ल ही नहीं है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, पापा में तो अक्ल ही नहीं है, पापा को तो कुछ आता ही नहीं है। पढ़ाओ, विद्वान बनाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, अच्छी जगह पढ़ाओ। एक जानवर को, बंदर को भी छड़ी और पढ़ाई कराई जाती है तो वो भी मदारी के डमरू पर गए साहब को सलाम मारता है। बंदर से के इस पे बैठ जाता है। घोड़े को चाबुक मार मार कर उसको कहा जाता है पांव ऊपर कर, घोड़ा पांव ऊपर कर लेता है। ऊंट को उसको भी नाचना सिखा दिया जाता है। जरा विचार करना, आज का व्यक्ति जानवर को सुधार लेता है पर अपने घर के बच्चों को सुधार नहीं पाता। बच्चों से क्यों चल प्रणाम कर तो बच्चा कह देता तुम करो, हम ये ढोंग प्रपंच में नहीं पढ़ते। सोचो, जानवर सुधर रहे हैं पर इंसान नहीं सुधर पा रहा, कहां जाओगे? बंदर से कहो प्रणाम कर, प्रणाम करेगा, सलाम कर, सलाम करेगा, चल के आएगा। घोड़े से कहो पांव ऊपर कर, पांव ऊपर करेगा। ऊंट से कहो ये कर, करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे की शिव महापुराण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वो बड़े पथ पर बैठ गया, दूसरे को ज्ञान दे देगा, दूसरे को डंडा दिखाएगा, दूसरे को बोल देगा, दूसरे को मार्ग दिखाएगा, पर खुद का बेटा मुंह चलाकर चला जाएगा। तब पिता का कलेजा फट जाता है कि किसके लिए कमा रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं। ये सारे पाउडर घोल कर पिलाने से पहले बच्चों को संस्कार घोल कर पिलाइए और एक लोटा पकड़ा कर शंकर जी के मंदिर बच्चों को भेजने की आदत डालिए। तो बच्चा अगर शिव के दरवाजे तक जाएगा तो तुम्हें वृद्धाश्रम के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये निश्चितता है। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, ज्ञान दीजिए, थोड़ा ज्ञान जरूर है। महाराज अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान पधार रहे हैं।
और ब्रह्मा विष्णु को अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं, भाव से उनका स्वागत सत्कार करिए।